नमस्कार दोस्तों, टेक्सटल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सभी जो पार्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल क्षेत्रीय पार्टी जैसे और कुछ सेंट्रल पार्टी जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस एंड आप, और इसके अलावा बहुत तरह के पार्टी है जो अपने आप को बहुत ही तैयारी लेकर आए हुए हैं। सबका मनोकामना जो है टाइट है। कौन जीतेगा, ये ईवीएम में किसका जो है भाग जो है कैद होगा, ये किसी को पता नहीं। लेकिन उसके बावजूद मैं दो पंक्ति बता देना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल के रिगार्डिंग, क्योंकि वे बैक टू बैक दो बार इलेक्शन जीतने के बाद वे जो है दिल्ली में इस बार स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उन पर जो आरोप लगा हुआ था 2019 में, जब कोविड-19 के चल रहा था हमारे देश में, लोग मर रहे थे, लेकिन उस समय जो है उस समय वे केजरीवाल जी जो है दारू का बोतल बांट रहे थे। एक लीजिए, वन गेट पर वन फ्री आपको मिलेगा। तो उसके अगेंस्ट जो है एफआईआर रजिस्टर किया गया था। उसके बाद वे कुछ महीने में जेल भी गए हुए थे। वही नहीं, उनके कुछ जैसे मंत्री भी, जैसे सत्येंद्र जैन जी हैं, सिसोदिया जी हैं, उनके अलावा कुछ और मंत्री जो जेल गए हुए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये इस बार जो इलेक्शन है आपके लिए बहुत ही स्ट्रगल करता हुआ इलेक्शन है। क्योंकि कोई ऐसा उनमें खास करके जैसे उनका जो विधायक नहीं है जो सीना थाक जो है थोक कर कह सकते हैं कि मैं अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट किया है। फॉर एग्जांपल स्वाति मेघवाल जी, जैसे जब वे लोकसभा के इलेक्शन चल रहा था, तो उनको जैसे शीश महल जैसे बेइज्जती कर, यह इतना ही नहीं, बेइज्जती करने के बाद उनके साथ जैसे मिसबिहेव किया गया है। इसके ऑलरेडी केस रजिस्टर किया जा सका। तो उनके पार्टी के जहाँ तक सवाल है, तो वे जो है औरतों की सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो वे जनता को क्या जो है सम्मान करेंगे। जहाँ तक ये अरविंद केजरीवाल का सवाल है, वे बहुत डिंग हाँकते थे, देयर इज नो डाउट। तो क्योंकि बहुत तरह का वे स्टेटमेंट दिए हुए थे जब वे 2014 इलेक्शन जीत के आए, 2019 में भी, कि जो दिल्ली का जो रोड है यमुना को साफ करा देंगे, घर में बहुत अच्छे पानी, बिजली 24x7, महिलाओं को जैसे 1,000 से बढ़ाकर दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो रियल टाइम एग्जाम्पल देखने को मिला हुआ है, उसमें तो यही पता चला हुआ है कि जो कमिटमेंट अभी अरविंद केजरीवाल जी जो किए हुए थे, वे जो है उनमें जो है वे सक्सेस सफलता उनको नहीं मिल पाई है। जिसके कारण ये जो इलेक्शन है उनके लिए जो है गलत साबित हो सकता है, शायद वो जीत नहीं पाए। क्योंकि ये तो कहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अब ईवीएम में किसका अब जैसे भाग कैद होगा। इधर बीजेपी, कांग्रेस, एआईएम और बहुत तरह के पॉलिटिकल है जो अपने जो है भाग का जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जहाँ तक बीजेपी के सवाल, इस बार बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं। वे कल स्टेटमेंट दिए हुए, जिसके बाद जो है दिल्ली का हवा ही बदल चुका है। जैसे उनका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था कि बटों गोटे काटेंगे, और जैसे हम लोग देखे हुए थे, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड देखा कि कैसे जैसे बांग्लादेश में इंटरिम जब गवर्नमेंट बना, तो कैसे हिंदुओं का तड़पना दिया गया और क्या क्या बीता, ये सभी लोग देखा हुआ। लेकिन जो स्टेटमेंट आया हुआ योगी जी का, जहाँ जहाँ स्टार प्रचारक के रूप में दिया है, फॉर एग्जांपल हरियाणा गए, स्टेटमेंट न्यूज के, वहाँ पर भी बीजेपी गवर्नमेंट बना ली। उसके बाद जैसे जम्मू कश्मीर में भी उनको सफलता मिला हुआ है। जम्मू का पूरा सीट बीजेपी के अंडर है। उसके बाद कश्मीर में हालांकि कांग्रेस का गवर्नमेंट है, लेकिन बहुत ही पलटा इस बार इलेक्शन देखने को मिला हुआ है। लेकिन उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये बीजेपी के सवाल है, महाराष्ट्र में तो देखिए एक रिकॉर्ड बन चुका है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्शन जीतने के लिए एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए, और उसी तरह का जो लीडर का स्टार प्रचारक होना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि जब कल के न्यूज में जैसे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जब स्पीच दिए, तो करोड़ों की संख्या में जो है उनका लाइव देख रहे थे, और हजारों की संख्या में उनका जैसे भाषण सुन रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि मानो इस बार जैसे गवर्नमेंट चेंज होगा, और क्या चेंज जो होगा ये मैं बता नहीं सकता हूँ। आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसे जो है सत्ता में आना चाहते हैं। क्या बीजेपी इस बार जो है अपने बहुमत के साथ आ पाएगी? क्योंकि लास्ट बार जो बीजेपी का गवर्नमेंट बना हुआ था, उस समय लगभग 2000 के आसपास थे, मतलब 20 साल से 2 डेकेड हो गया, लेकिन गवर्नमेंट पूरी तरह से बना नहीं पाई। तो इसलिए
स्टार प्रचारक भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा अमित शाह और बहुत बड़े बड़े टॉप क्लास लीडर हैं जो स्टार प्रचारक के रूप में है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या इस बार बीजेपी जो है ऐसे दिल्ली में गवर्नमेंट बना पाएगी, तो ये आने वाला टाइम ही बता पाएगा। लेकिन इस समय जो चर्चा का माहौल बना हुआ है, एक पार्टी दूसरों को नीचा दिखाने पर लगी हुई है। कांग्रेस बोलती है कि मैं जीत पाऊंगा, बीजेपी का और जो ऐसे और अदर पार्टी का मतलब आपका किसी का खाता नहीं खुल पाएगा, जैसे खुल पाएगा उसी तरह से आप बोलती है। तो मैं ये कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अब निर्णय क्या होगा आने वाला टाइम बता पाएगा। दोस्तों, आप किससे सपोर्ट करते हो? हमारी ओर से इस बार तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हरियाणा और जो ऐसे महाराष्ट्र में बीजेपी का गवर्नमेंट जैसे पूर्ण बहुमत के साथ रिटर्न आई है, और विकास जो डबल इंजन की सरकार में देखने को मिला हुआ है वे बहुत ही वंडरफुल है। तो मैं चाहता हूं कि बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक हो और गवर्नमेंट के रूप में आए। तो एक्चुअली ये कहना बहुत मुश्किल है, बट ईवीएम में किसके भाग क्या होगा वो आने वाला टाइम ही बता पाएगा। दोस्तों, आप किसको सपोर्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में जो है एक बार जरूर से जरूर लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। कौन सी पार्टी जो है इस बार दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन जीतेगी, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।